सीता रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण पहुंच गए और भिड़े जाकर ऐसे भरकम, जैसे पूरी पहाड़ का पहाड़ जा रहा है, ऐसे भारी भरकम शरीर। बानर लिपट रहे हैं, कुछ असर नहीं होता, मार रहे हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पकड़ पकड़ के और मार रहा है। हनुमान ने फिर एक मारा घुसा और जमीन पर गिर गया। कुंभकर्ण व्याकुल हो गया। उसने भी हनुमान को मारा। हनुमान भी थोड़ा ऐसे हो गया, घूम गया। और फिर सभी को, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, सबको मूर्छित कर दिया कुंभकर्ण ने। सारी फौज को न तितर बितर कर दिया। ऐसे पकड़ पकड़ के मारता है, खाता भी साथ साथ, दोनों काम। राम ने देखा, ठीक है, एक तरफ हो जाओ सारे, मुझे जाने दो। सबको एक तरफ किया, सुग्रीव को, विभीषण को, लखन को, सबको एक तरफ करके और राम सामने गए। राम जी ने जो है एक लाखों बाण एक साथ चला दिए। अनेकों रुंड मुंड घूमने लगे, मारो मारो मारो। राम ने उसकी सब माया दूर की। कुंभकर्ण जो है एक पहाड़ लेके हाथ में राम की तरफ मारने के लिए दौड़ा। राम ने जो है उसकी भुजा काट दी। दाहिनी भुजा काटी तो पहाड़ को बाईं भुजा में ले लिया और फिर भागा राम जी की तरफ। राम ने वो बाईं भुजा भी काट दी। ऐसे ही दौड़ा जा रहा है बिना भुजाओं के। हजारों हजारों बाण लिए, मुंह में ठूस दिए, फिर भी गिरता नहीं है, भागा ही आ रहा है। देवता डर गए, अरे ये तो बड़ी भारी चीज आ गई, मरता ही नहीं है। और जब भगवान ने देवताओं को व्याकुल देखा तो एक तेज धनुष बाण लिया और मारा। धड़ को अलग किया, शीश जो है जाके रावण के सामने गिरा। कुंभकर्ण का जैसे ही देखा, अरे एकदम दुखी हो गया रावण। धड़ जो है ना, धड़ ही दौड़ रहा है, उसी से धरती नीचे बैठ रही है। राम जी ने धड़ के दो हिस्से किए और कहते हैं कुंभकर्ण का तेज राम के अंदर समा गया। सबको देवताओं ने, संतों ने बड़ा अचंभा माना, अरे ऐसे राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। रावण जो है बड़ा विलाप करता है भाई को की मौत पर। सभी स्त्रियां रोने लगती हैं। लखन समझाते हैं सबको, चिंता मत करो, कल मेरा देखना, मैं करता हूं उनको ठीक। मेरी ताकत को कल देखना, चिंता मत करो। मेघनाथ आते हैं अगले दिन और गर्जे में मेघनाथ, अनेक अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर दी मेघनाथ ने। अंगद को, हनुमान को, नल, नील, सभी को व्याकुल कर दिया। लखन को, सुग्रीव को, विभीषण को बाणों से छलनी मेघनाथ है। और फिर राम जी की तरफ दौड़े। राम जी की तरफ बाण छोड़े तो वो सब सांप रूप में हो गए और बांध दिया राम जी को।
ब्याल पास भय, ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी, नटैर कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान, चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाए बलवान। भगवान नाग पास में बंध गए। जो अनंत हैं, अविकारी है, कोई विकार नहीं जिसमें, जो किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र हैं, भगवान हैं वो, अनेकों नट की तरह बाजीगर होता जैसे अनेकों चरित्र करते हैं। शिव जी कहते हैं भवानी, राम के चरित्र बुद्धि से, बल से, वाणी से समझ में नहीं आते। सगुण राम के चरित्र, निर्गुण के नहीं, सगुण के। ऐसा शंकर जी कहते हैं पार्वती को। ये सब देखा जामवंत ने, और जामवंत गुस्से में हो गया। सुनो बूढ़े, अभी बताता हूं तुझे। जब जामवंत ने ये कहा तो मेघनाथ बोला, अरे बूढ़े, तेरे को मैं बूढ़ा करके छोड़ रहा हूं, तू ही मेरे सामने आता है, तेरी हिम्मत। और एक त्रिशूल चलाया जामवंत के ऊपर, और जामवंत ने उसको पकड़ के वापस मेघनाथ पे छोड़ दिया, छाती में मारा। छाती में जैसे ही लगा मेघनाथ के, और घूम के जमीन पर गिरा मेघनाथ। हाथ से उसका पैर उठाया और फेंक दिया लंका में, पैर पकड़ के, क्योंकि मेघनाथ मरता नहीं था, उसको वरदान है, जामवंत से मरेगा नहीं, कहे मरेगा तो नहीं, पर इसको यहां से फेंक देता हूं। पैर पकड़े और घुमा के मारा, जाके पड़ा लंका में, जाके अपने महल में। ये सब हुआ। उधर जो है देव ऋषि नारद ने देखा राम जी ब्याल पास में बंध गए, गरुड़ जी के पास गए, बोले जाओ ऐसे ऐसे उसको खत्म करो, बंधन को। गरुड़ जी आए और सभी नागों को खा लिया और बंधन छूट गया। यही वो प्रसंग है जिससे गरुड़ को मोह हो गया था, और फिर काग भसुंडे के पास कथा सुनने जाते हैं। इस मोह के कारण है, यहीं से मोह हो गया गरुड़ को। अरे ये कहाँ के भगवान हुए, जिस भगवान का बंधन में छुड़वाऊं, जो दुनिया का बंधन छुड़वाते हैं उसका बंधन में छुड़वाऊं, ये कौन से भगवान हुए, ये भगवान नहीं है। गरुड़ जो है मोह में फंस गए थे, इधर इधर ही, वो कथा अलग है, लेकिन कारण यही है, जो गरुड़ को मोह हुआ वो यहां से हुआ। खैर, मेघनाथ जो है लंका में यज्ञ करते हैं, यज्ञ आगे रावण भी करेगा। कहते हैं पूरी पूरी मानस में 6 यज्ञ हुए हैं, 6।
3 तो सफल हो गए, 3 असफल हो गए, 3 पूरे नहीं हुए। पूरे कौन से हुए? दशरथ ने यज्ञ करवाया, पूरे हुए, 4 पुत्र हुए। विश्वामित्र का यज्ञ भी पूरा हुआ, राम जी ने करवाया। और जनक महाराज ने भी यज्ञ करवाया, धनुष यज्ञ सीता के लिए, वो भी पूरा हुआ। ये 3 तो पूरे हुए, क्योंकि ये अच्छे के लिए थे। लेकिन यहाँ जो यज्ञ किया जा रहा है मेघनाथ के द्वारा, ये तो बुराई के लिए है, किसी का बुरा करने, किसी को मारने के लिए है। ऐसे ही रावण भी करेगा किसी को मारने के लिए। ये पूरे नहीं होते। जो यज्ञ किसी की बुराई के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को मारने के लिए किया जाए, वो पूरा नहीं होता, कोई भी करे चाहे। यज्ञ तो अच्छे के लिए होता है, ये यहाँ बुराई के लिए कर रहे हैं। जैसे यज्ञ शुरू किया मेघनाथ ने, विभीषण को पता लगा, विभीषण ने राम जी को बताया, भगवान अगर ये यज्ञ पूरा हो गया ना मेघनाथ का, तो मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेघनाथ को फिर, इसीलिए कुछ करो, ये यज्ञ पूरा ना हो पाए। अच्छा ठीक है। और तभी जो है राम जी ने भेजा, अंगद आदि सब लखन के साथ गए और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस किया। उठ नहीं रहा, उसके बाल पकड़ के खींचने लगे, उठता ही नहीं। उसको पता उठ गया यज्ञ तेरा खत्म हो जाएगा, फिर खत्म कहानी। उठ नहीं रहा, लेकिन उन्होंने तो जबरदस्ती इसके बाल पकड़ के लातों से मार मार के घसीट दिया। जब देखा ये नहीं मानेंगे, तो मेघनाथ उठा, त्रिशूल लेकर अपना भागा उनके पीछे, और पीछे दूसरे बानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बड़ा पछताया, विध्वंस हो गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। दौड़ा पीछे सबके, हनुमान को, अंगद को त्रिशूल मार के गिरा दिया मेघनाथ ने। लखन पर त्रिशूल छोड़ा, लखन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। मेघनाथ जो है अंतर ध्यान हो गया, कभी छुपता है, कभी बाहर आ जाता है, दिखाई देने लग जाता है। लखन ने सोचा इसको बहुत हो गया, बहुत खिलाया, अब इसका काम होना चाहिए पूरा। और लखन ने सुमरि कौशलाधीश प्रताप, भगवान को याद किया। सरसंधान कीन करिदाप, छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्याग। छोड़ा बाण और मरते समय मेघनाथ ने सारा कपट अपना त्याग दिया, अपने रूप में आ गया। धन्य धन्य कहते हैं सब, तू धन्य है, तेरी माँ धन्य है, तू लखन के हाथों से मरा। सभी जय जयकार करते हैं राम की। और हनुमान जो है मेघनाथ को उठा के लंका के दरवाजे पर रख के आ जाता है वापस। मेघनाथ का वध सुन के रावण बड़ा दुखी हुआ। मूर्छित होके गिर गया नीचे, मूर्छा से वापस हुआ और सबको समझाया, ये जगत नाशवान है, सबको जाना है, ऐसे उपदेश देता है रावण। गोस्वामी लिखते हैं, पर उपदेश कुशल भव तेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं,
लेकिन जे आचरहिते नर न घनेरे। खुद उसका व्यवहार में लेके आए ऐसे बहुत कम इंसान है। दूसरों को तो उपदेश देंगे अच्छे अच्छे, आप करेंगे नहीं कुछ भी। अपने आप ऊपर बात आएगी, जो उपदेश धरे के धरे रह जाते हैं, फिर नहीं मानते। सवेरा हुआ, रावण सोचने लगा बैर कर ही लिया है तो क्या है, इसको निभाता हूं। चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा। चतुरंगनी सेना लेके रावण चला और बोला, सुनो सारे, जो मरने से डरता मेरे साथ नहीं चलेगा। ठीक। रावण चला, रावण रथ पे चढ़ के चला। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयम अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण, केहि विधि जीतब वीर बलवान। महाराज, न तो रथ आपके पास, न पैरों में जूती, उस रावण को कैसे जीतोगे आप? रथ वथ का इंतजाम कर लो। अब यहाँ राम जी धर्म रथ का उपदेश देते हैं। धर्म रथ कहते हैं जो जिससे जीत मिलती है ना, जिससे विजय होती है, वो रथ और है, इस रथ से विजय नहीं होगी। धर्म रथ है वो। यहाँ धर्म रथ के बारे में बताते हैं। धर्म रथ कैसा है, उसके अंदर 22 चीजें होनी चाहिए। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के 2 पहिया हैं। जो रथ होगा उसके पहियों का नाम है शौर्य और धैर्य। सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, सत्य और शील उसकी पताका है जो ऊपर लहराती है। ईश भजन सारथी सुजान, उसका सारथी कौन है रथ का? भगवान का भजन। उस धर्म रथ का सारथी है भगवान का भजन। संत कहते कौरव क्यों हार गए पांडवों से? सारथी कमजोर था। सारथी माने भगवान का भजन। कौरवों का भगवान का भजन कमजोर था, सारथी कमजोर तो सेना हार जाएगी। सभी देवता रावण का युद्ध देखने के लिए आ गए। शंकर कहते पार्वती मैं भी युद्ध देखने गया था रावण का। रावण जो है चले, उधर देखा लखन ने, तो राम जी की आज्ञा ली और रावण के सामने पहुंच गए लखन और बोले, रे खल का मारसी कपि भालू। क्या तू बंदर भालुओं को मार रहा है दुष्ट? मोहि बिलो की तोर में काल, मुझे देख तेरा काल आ गया। लखन कहते हैं रावण को, रावण कौन सा कम था? खोजत रहूं तो ये सुत घाती, आज निपाति जुड़ावहूं छाती। अरे मेरे पुत्र के मारने वाले सुत घाती,
सुत गाते हैं पुत्र को जिसने मारा, तेरे को तो खोज रहा था मैं, तू आ गया, शुक्र है। अब मैं तेरे को करके तेरा काम अपनी छाती को शांत करूंगा। रावण बोला। रावण ने अनेकों बाण लखन पर छोड़ दिए, लखन ने सब टुकड़े कर दिए। फिर लखन ने प्रहार किया बाणों से और उसके रावण के रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया और 100 बाण रावण की छाती में मारे। रावण धरती पे गिर पड़ा। ऐसा कहते हैं, धरती पे गिरा और उठ के शक्ति चलाई, शक्ति लगी लखन को, लखन मूर्छित हो गए, दोबारा मूर्छित हुए हैं। लेकिन उठाने लगा तो लखन उठे नहीं, जैसे वेगनाथ से नहीं उठे थे, रावण से भी नहीं उठे लखन। उठाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, मूर्छित, उठे नहीं। यह सब देखा तो हनुमान जी आ गए सहायता के लिए, मारा एक। पहले तो हनुमान को मारा, हनुमान, रावण ने मुक्का मारा हनुमान को, हनुमान घुटने के बल बैठ गए मुक्का लगते। लेकिन जब उठे और मारा हनुमान ने, रावण जमीन पर गिरा। अरे वाह, उठे और बड़ी प्रशंसा की रावण की, रावण ने हनुमान, क्या बात है, बड़े बलवान हो, रावण जैसे को तुम हिला रहे हो। हनुमान बोले, ये धिक्कार है मुझे, तुम जिंदा, मेरे मुक्के से तू जिंदा। हनुमान जो फिर लखन को उठा के राम के पास लेकर आते हैं। राम बोले, अरे लखन, तुम ऐसे, तुम तो काल के भी भक्षक हो, काल को भी खा जाते हो तुम। तुम ऐसे कैसे? और जब ये सुना तो लखन खड़े हो गए, जो शक्ति लगी थी वो चली गई, अपने आप ही आकाश में चली गई और लखन दोबारा फिर सामने आ गए रावण के। फिर दोबारा रावण के रथ को तोड़ा, सारथी को मार दिया और रावण को बेहाल कर दिया। रावण धरती पर गिर पड़ा। दूसरा सारथी रावण को उठा के ले गया। और जैसे ही जिस प्रकार मेघनाथ ने यज्ञ शुरू किया था, ऐसे रावण ने यज्ञ शुरू कर दिया। रावण ने अपने सारथी को ये तो कहा, खैर तू मुझे क्यों लेके आया उठा के वहां से, मैं लड़ता वहां पे, उठा ले आया तू फालतू में। खैर धमकाया सारथी को। रावण यज्ञ शुरू करता है, वही बात विभीषण को पता लगी और फिर कहा, महाराज रावण यज्ञ कर रहा है, यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए। अंगद आदि सब पहुंच गए और मारी लात उठ नहीं रहा। उसको लातों से मार रहे हैं, रावण उठता ही नहीं, यज्ञ में बैठा ऐसे ध्यान लगाए, दांतों से काटने लगे बानर बालू, उठता नहीं है। रावण की स्त्रियों को उठा के ले आए, बाण से खींच खींच के स्त्रियों को ला रहे हैं। रावण ने देखा, अरे औरतों, हमारी औरतों को लेके जा रहे हैं, तो उठा, क्रोध में उठा और बाणों को पटकने लगा, पकड़ पकड़ के मारने लगा, हाहाकार मचा दिया। बीच में जो है मौका मिला, बानर बालों को यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया। रावण बड़ा निराश हुआ, यज्ञ नहीं हुआ पूरा। दोनों सेनाएं आपस में फिर बढ़ गई। रावण ने सोचा अब सेना तो रही नहीं, अकेला ही रह गया, क्या करें। देवताओं ने भगवान को पैदल देखा, बिना रथ के हैं। इंद्रदेव ने अपना रथ भेजा, सारथी मातली
इंद्र का सारथी है मातली। मातली को कहा लेके जाओ राम जी के पास, मेरा रथ लेके जाओ। और मातली जो है राम के पास आते हैं, रथ देते हैं। राम जी उस इंद्र के रथ पर सवार होके आगे युद्ध करते हैं। राम जी ने कहा सब ठीक है, एक तरफ हो जाओ और मेरा और रावण का युद्ध देखो तुम। अब बस खड़े खड़े देखो। सभी देवता पहले ही आ चुके हैं और यहां से राम और रावण का युद्ध शुरू होता है। रावण बोला, रे सुन, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। ये रावण है जिसका यश पूरी दुनिया जानती है। लोकपाल मेरे बंदी खाने में पड़े रहते हैं। जी देवता पानी भरते हैं। आज बैर सब ले हूं निभाई, जोरन भूप भाजी नहीं जाई। आज करम खल काल हवाले, परम कठिन रावण के पाले। आज तू रावण के सामने आया, तुझे कर देखता हूं मैं। अपनी पूरी दुश्मनी आज पूरी कर दूंगा। तुझे अभी काल के हवाले करता हूं। खल कहते हैं, खल माने दुष्ट। राम को दुष्ट बोल रहे हैं। रावण को काल बस देखा भगवान ने, तो काल के बस हो गया। ऐसे उल्टी पुल्टी बातें करता है। सुनो रावण, तुझे समझाता हूं मैं। सुनो मेरी बात सुनो, बकवास तो करो मत। मैं तुम्हें नीति बताता हूं। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। गुलाब, जैसे गुलाब का फूल, कटहल का, गुलाब का पेड़, कटहल का और आम का। ऐसे ही 3 तरह के पुरुष होते हैं। क्या खासियत है इनमें? गुलाब का पेड़ है, उसमें खाली फूल लगते हैं, फल नहीं आता। ठीक है। कटहल में फूल नहीं आते, सीधा फल लग जाता है। और आम का ऐसा है, फूल आता है फिर फल लगते हैं। ऐसे ही इंसान भी 3 तरह के हैं। एक तो जो खाली कहते कहते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, खाली फूल ही फूल है, फल नहीं है। एक तो ऐसे तो जो सिर्फ कहते हैं। दूसरे कटहल की तरह जो सिर्फ करते करते हैं। और तीसरे थे जो कहते भी हैं और करते भी। तू खाम खा की बकवास किए जा रहा है। रावण बोला, अच्छा तुझे अपने शरीर से इतना प्रेम है, तभी तो ये ज्ञान की बातें सुना रहा है तू मुझे। यहाँ पे युद्ध के मैदान में ज्ञान सुना रहा है। पहले सोच लेता, नहीं आना था यहाँ मेरे सामने। अब क्यों ज्ञान बांट रहा है? और रावण ने अनेकों बाण छोड़े, हंसा रावण को और बाण छोड़े राम जी के ऊपर। राम ने सब नष्ट कर दिए। जो कुछ शस्त्र चलाता है रावण, वो राम जी उसको निष्फल कर देते हैं, काट देते। राम जी ने भी 30-30 तीर छोड़े, काट दिए। 10 धड़ सिर काट देते हैं, 20 भुजाओं काट देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फेरा हो जाते हैं। वैसे ऐसा बार बार होता है। भगवान 30 बाण लेते हैं, 10 सिर को काट देते हैं, 20 भुजाओं को काट देते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं। बार बार ऐसा हुआ तो सारे उस आसमान में मुंड और धड़ हाथ फैल रहे हैं। बड़ी माया की। और राम को शक्ति का प्रहार किया यहाँ रावण ने। शक्ति का मतलब प्रहार तो कर रहे थे,
सामने विभीषण था उस पर, और जैसे ही देखा कि विभीषण के सामने शक्ति आ रही है, राम खुद सामने आके विभीषण को पीछे धकेल दिया। वो शक्ति राम को लग गई। थोड़ा व्याकुल हुए, एक तरफ हो गए राम, विभीषण और रावण आमने सामने। जो विभीषण कभी रावण के सामने नहीं आता था, पैरों में प्रणाम चरण ही छूटता था, वो आज विभीषण रावण के साथ युद्ध कर रहा है। राम का प्रताप। हनुमान आते हैं सबको अलग करके और रावण को लात मार के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन रावण उसकी पूंछ पकड़ लेता है ऊपर जाते हुए की, और ऊपर ले जाते हैं। हनुमान रावण को ऊपर ले जाता है, वो पूंछ छोड़ता नहीं, ऊपर चला जाता है साथ साथ। और यहाँ भगवान ने माया की और पूंछ छूट जाती, धड़ाम पड़ गिरता है नीचे आके रावण। ऐसी माया चलती है। रावण भी अनेकों माया करते हैं, यहाँ पे कहते हैं माया सब, राम जी सब माया काटते जाते हैं। बार बार काटते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं उसके ऐसे ही हाथ और मुंह। सीता माता विलाप करती है यहाँ ना, अशोक वाटिका का सीन बीच में ले आएगा उस में। सीता माता विलाप करती है, कैसे मरेगा ये, मरता ही नहीं है। त्रिजटा आती है सीता के पास, त्रिजटा समझाती है ये ऐसे नहीं मरेगा। तो रावण के हृदय में तुम रहती हो, रावण तुम्हारा ध्यान करता रहता है, राम इसलिए मारते नहीं, हृदय में तुम रहती हो, यहाँ बाण मारेंगे तो तुम हो वहां, तो इसलिए राम नहीं मारते। फिर ये होगा कैसे, बार बार मारेंगे, बार बार मारेंगे, ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा, है? सांस ही ना लेने देंगे, बार बार मारेंगे, बार बार मारेंगे, रावण का ध्यान छूट जाएगा और तुम उसके हृदय से निकल जाओगी, ध्यान छूटते ही, तब मारेंगे। ठीक है। जैसे हर लाभ पर लोभ बढ़ जाता है, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं रावण के सिर और हाथ। काफी समय हुआ तो राम ने विभीषण की तरफ देखा। भगवान भक्तों को बढ़ाई देते हैं। विभीषण की तरफ देखा, विभीषण क्या इलाज है इसका, क्या करें। विभीषण यहाँ बताते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस के, नाथ जीवत रावण बलता के। इसकी नाभि में मृत का कुंड है, उसके बल से जीता है। अच्छा, जब ये हुआ भगवान तैयार हो गए, अपशकुन होने लगे। अपशकुन हो रहे हैं यहाँ पे। मंदोदरी का हृदय भी कांपने लग गया। सूर्य ग्रहण हो गया और राम जी ने खींची सरासन, श्रवण लगी छाड़े सर के 30। अभी तक तो 30 बाण छोड़ते थे, अब की बार 31 छोड़े, एक यहाँ के लिए भी। इसका पता नहीं था, जैसे विभीषण ने बताया महाराज यहाँ भी है एक कुंड, अब की बार 31 छोड़े, 30 नहीं। रघुनायक सायक चले, मान हो काल फनी।
31 बाण छोड़े राम जी ने, एक उनमें से नाभि में लगा। और जो बच गए 30, उन्होंने भुजाओं को और सिर को काट दिया। ले सिर बाहु चले नाराज, सिर भुजहीन रुंड महीना। जो बाण थे 30, वो 10 सिर और 20 भुजाओं के लेके और वहां छोड़ाए महल में दरवाजे पे, और बाण वापस राम जी के तरकस में आ गए। अब वहां वो नीचे नीचे का धड़ नाच रहा है। रावण गरज रहा है मरता मरता। क्या कह रहा है? गरजे हूं मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रण हतऊ पचारी। राम कहाँ है, उसको मारूंगा। रावण ने मरते समय राम का नाम लिया, जो ही कल्याण करता है। सारी उम्र कुछ करते हो, लेकिन लास्ट में राम का नाम आता है तो बेड़ा पार। रावण ने सारी उम्र कुकर्म की, दुष्ट, लेकिन मरते समय बेशक दुश्मनी में नाम लिया, मारूंगा, लेकिन राम का नाम लिया, उसी से कल्याण हो गया। और जो है रावण भगवान के मुख में समा गए, तेज में समा गए। जो बाण छोड़ के आए थे 20 भुजा और 10 मुख, वो मंदोदरी के सामने गिरे आके, वहीं छोड़ के आए थे। वो जब गिरे, मंदोदरी विलाप करने लगी, अरे ये तो मेरे पति का धड़ है, सिर है। विलाप करती है मंदोदरी और कहती है, तुम्हारे बल से धरती कांपती थी, जब तुम चलते थे धरती डोलती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, उनका तेज तुम्हारे तेज के सामने फीका पड़ जाता था। सूर्य का तेज, इंद्र है, वरुण है, कुबेर, पवन, सब तुम्हारे सामने ऐसे मस्तक नवाते थे। तुमने काल और यमराज को भी जीत लिया था, लेकिन अब अनाथ की तरह पड़े हो। क्यों ऐसा हुआ? मंदोदरी कहती, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तुम राम के खिलाफ गए ना, इसलिए याद है। राम को कुल रोवनिहार। तेरी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं रहा, सबको नाश कर दिया तूने, सबका। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई। अब गीदड़ तेरे इन भुजाओं को, शरीर को खाएंगे। और मैं कहती हूँ, राम विमुख यह अनुचित नहीं। जो राम के खिलाफ विरोध में होता है, उसके लिए ये सही है, गलत नहीं है। उसका ऐसा ही हाल होना चाहिए।
विभीषण आए, सभी नारियों को सांत्वना दी, समझाया। राम ने कहा कि अपने भाई की अंत्येष्टि करो, आप है तो आपके भाई। विभीषण ने रावण की अंत्येष्टि की, सब क्रिया की विधि पूर्वक जो भी है, और उसके बाद राम जी ने विभीषण के तिलक के लिए सभी को भेजा, खुद नहीं गए। क्यों? मैं तो जा नहीं सकता 14 साल के लिए। 14 साल से पहले मैं किसी नगर गांव में नहीं जाऊंगा। बाकी सबको, लखन को भेजा और सबको भेजा, तिलक हो गया। और बाकी कथा जो है अगले सप्ताह